हेलो स्टूडेंट, चलिए आज स्टार्ट करते हैं क्लास 11th मैथमेटिक्स में आर.डी. शर्मा चैप्टर लिमिट की एक्सरसाइज 29.7 जिसके कुछ क्वेश्चंस मैं पिछली वीडियोस में आपको बता चुका हूं। आज मैं क्वेश्चन नंबर 27 से स्टार्ट कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है लिमिट h टेंस टू 0। क्या कह रहा है? लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h का होल स्क्वायर साइन a प्लस h माइनस a स्क्वायर साइन a अपॉन h। यह आपका क्वेश्चन है, इसको आपको इवेल्युएट करना है। तो देखिए बेटा कैसे करेंगे। सबसे पहले लिमिट h टेंस टू 0 a प्लस h का होल स्क्वायर, आप साइन a प्लस h का फॉर्मूला लिख देंगे यहां पे। तो फॉर्मूला क्या लिखेंगे? देखिए आपके पास पता होना चाहिए बेटा, फॉर्मूला क्या होता है? साइन a प्लस b का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b। क्लियर है? तो यहां पे मैं साइन a प्लस h फॉर्मूला लगाऊं, क्या हो जाएगा? साइन a कॉज h प्लस कॉज a साइन h। ये आपका फॉर्मूला आ गया। ए साइन a प्लस h की जगह आ गया। और ये जो कहते हो a स्क्वायर साइन a अपॉन h। आप क्या करेंगे बेटा? यहां पे a प्लस h का जो होल स्क्वायर है इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? a प्लस h का होल स्क्वायर साइन a इंटू कॉज h। और यहां मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा? a प्लस h का होल स्क्वायर कॉज a इंटू साइन h माइनस a स्क्वायर साइन a अपॉन h। क्लियर है? अब बेटा a प्लस h का होल स्क्वायर अपन लोग खोल लेंगे यहां पे, ठीक है? a प्लस h का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा? a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ah। यहां पे साइन a कॉज h प्लस यहां पे a स्क्वायर h स्क्वायर प्लस 2ah। दोनों जगह a प्लस h का होल स्क्वायर फॉर्मूला खोल दिया। कौन सा फॉर्मूला लगाया बेटा? यहां पे लगाया a प्लस b का होल स्क्वायर। क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। क्लियर? और यहां पे cos a साइन h माइनस a स्क्वायर साइन a। यहां पे आपका h अपॉन में आ जाएगा। अब देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंस टू 0, इसका मल्टीप्लाई यहां करूंगा मैं तो क्या आएगा? a स्क्वायर साइन a कॉज h। क्लियर है? a स्क्वायर साइन a और कॉज h। फिर यहां मल्टीप्लाई करूंगा, या फिर थोड़ा सा स्टाइलिश मल्टीप्लाई कर लेता हूं। देखिए बेटा a स्क्वायर का मल्टीप्लाई इसमें किया और a स्क्वायर वाला कहां पे? a स्क्वायर ये वाला है, तो a स्क्वायर कॉज a और साइन h। क्लियर है? और माइनस के a स्क्वायर साइन a। ये अपन ने a स्क्वायर वाली टर्म इकट्ठा लिख दी। अपन लोगों ने क्या की? a स्क्वायर वाली टर्म जो है इकट्ठे लिख दी। ठीक है? अब देखिए बेटा यहां पे एक टर्म तो ये हो गई अपनी। चलिए अब h स्क्वायर और 2ah वाली जो टर्म है, h स्क्वायर और 2h वाली टर्म, मतलब h स्क्वायर प्लस 2h। अब देखिए बेटा थोड़ा मल्टीप्लाई स्टाइलिश कैसे किया? a स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। अब h स्क्वायर 2h का मल्टीप्लाई इकट्ठा करना है, तो यहां पे क्या आएगा? इसके साथ आपका ये भी आएगा साइन a कॉज h। फिर अपन लोग जो है इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो क्या आएगा? या फिर डायरेक्टली ये समझ लीजिए आप कि h स्क्वायर प्लस 2h का मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा, इसका मल्टीप्लाई इसमें करना पड़ेगा। तो मैंने इसको एक बार लिख दिया। आपका क्या बचेगा? साइन a कॉज h और प्लस कॉज a साइन h।
और अपॉन में क्या आएगा, h हो जाएगा। क्लियर है? ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करने वाला हूं, नेक्स्ट स्टेप में मैं करने वाला हूं यहां पे, देखिए बेटा गौर से, लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या हो जाएगा, देखिए बेटा यहां पे, इसको देखिए, इसको और इसको, दोनों में मैं a स्क्वायर साइन ए कॉमन ले रहा हूं तो क्या हो जाएगा, कॉज h माइनस 1। ठीक है, और यहां पे a स्क्वायर कॉज ए साइन h, इन दोनों में से मैं h कॉमन लेने वाला हूं तो क्या बचेगा, h प्लस 2a, और यहां पे फॉर्मूला बन गया किसका, साइन a प्लस h का। ठीक है, साइन ए कॉज बी कॉज ए साइन बी। अब यहां पे क्या है, h आएगा। ठीक है, अब मैं कॉज h माइनस 1 को सॉल्व करूंगा, तो वीडियो को रोककर पहले इतना नोट कर लीजिए, वीडियो को रोकिए और इतना नोट कर लीजिए, फिर मैं यहां पे आपका नेक्स्ट करने वाला हूं। अब गौर से देखिए बेटा, यहां पे इसको मैं तोड़ दूंगा। अगर आपने पढ़ा हो cos 2 थीटा का फॉर्मूला, cos 2 थीटा क्या होता है, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक ये फॉर्मूला होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला। तो मैं ये वाला फॉर्मूला चूज करने वाला हूं। तो यहां पे cos h का फॉर्मूला क्या जाएगा, 2 साइन सॉरी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2। तो देखिए बेटा यहां पे लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर साइन ए। अब मैं cos h माइनस 1 कर रहा हूं, तो वैसे cos h माइनस 1 करूंगा यहां पे, तो 1 यहां पे माइनस करना पड़ेगा। देखिए बेटा cos h माइनस 1, तो यहां पे 1 माइनस करना पड़ेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2 माइनस 1, तो ये कैंसिल आउट, माइनस का 2 साइन स्क्वायर h बाई 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2 साइन स्क्वायर h अपॉन 2, और h से मैं सभी को डिवाइड कर दूं, तो इसमें डिवाइड करूंगा तो यहां तो अपॉन में h आएगा, प्लस यहां पे लिमिट लगा दूंगा अलग से, लिमिट h टेंड्स टू 0 a स्क्वायर कॉज ए। ठीक है ना, और क्या हो जाएगा, साइन h अपॉन h, फिर लिमिट h टेंड्स टू 0। ठीक है, यहां पे h प्लस 2a और साइन a प्लस h अपॉन h, तो h से h कैंसिल आउट। तो देखिए बेटा यहां पे आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, माइनस का 2 h की लिमिट है तो बाकी सब कॉमन आ जाएगा, माइनस का 2 a स्क्वायर साइन a आपका बाहर, साइन स्क्वायर h बाई 2 है, क्या है, साइन स्क्वायर h बाई 2 है, तो मैं इसको साइन h बाई 2 ठीक है, और साइन h बाई 2 ये लिख लिया, एक h मैंने लगा लिया यहां पे, तो एक तो फॉर्मूला अपना बन जाएगा, लिमिट यहां लगा दे रहा हूं, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो देखो एक तो अपना फॉर्मूला बन जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए एक तो अपनी फॉर्म बन गई यहाँ पे ये वाली। क्लियर है, दूसरी के लिए प्लस, दूसरी में मैं डायरेक्टली लिमिट पुट कर दे रहा हूँ, देखिए एक ये फॉर्म बन गया आपका, तो साइन h अपॉन h क्या होता है, 1, लिमिट h टेंड्स टू साइन h अपॉन h 1 हो जाएगा, तो a स्क्वायर कॉज a इंटू 1 हो जाएगा। यहाँ पे h अपॉन में है नहीं, डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा, 0 प्लस 2a और साइन a प्लस 0, ये कहानी हो जाएगी। क्लियर है, अब देखिए बेटा नेक्स्ट स्टेप में माइनस का 2a स्क्वायर साइन a, लिमिट पुट करूंगा तो क्या आएगा, साइन 0.2 मतलब साइन 0, और ये वैल्यू क्या अपॉन में 2 आएगा, और ये वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी 1। यहाँ पे a स्क्वायर कॉज a, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 प्लस 2 है 2a, और साइन a प्लस 0 तो साइन a, तो ये टर्म जो है साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, तो टर्म क्या हो जाएगी 0, तो 0 प्लस a स्क्वायर कॉज a प्लस 2a साइन a। तो आप चेक कर सकते हैं आंसर,
ए स्क्वायर कॉज ए प्लस 2a साइन ए, बेटा ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये आपको समझना चाहिए। फिर समझिए यहाँ पे, चलिए ये नोट कीजिए आप मैंने यहाँ पे थोड़ा लेंदी प्रोसेस कर दिया है। यहाँ पे आप चाहते तो दोनों का इसका होल स्क्वायर खोल के भी आप कर सकते थे, ठीक है ना, कोई बात नहीं, क्लियर है। मैं इसका अगर मैं ये नहीं खोलता तो इसका होल स्क्वायर घूम फिर के वहीं आ जाते, कोई दिक्कत नहीं है। तो वीडियो को रोक करके पहले इसको नोट कीजिए आप लोग। चलिए अब जिसको समझ में नहीं आया तो बता दो, बताओ भाई, आया समझ में? चलो ठीक है, तो फिर और कोई ये दिक्कत एक बार और समझा लो। देखो बेटा, यहाँ पे सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है। दिमाग कैसे लगाया कि मैंने a प्लस एच का होल स्क्वायर की जगह, ये तो बाद में खोला, पहले मैंने इसको खोल लिया। खोलना तो पड़ेगा ही आपको, बिना इसका फॉर्मूला दोनों का फॉर्मूला लगाना तो पड़ेगा ही, चाहे पहले लगाइए चाहे बाद में लगाइए। फॉर्मूला मैंने इसका लगा दिया, फिर मैंने इसको सेपरेटली मल्टीप्लाई किया इसका साथ, ठीक है ना, इसका इसके साथ इसके साथ, फिर मैंने इसका होल स्क्वायर खोला यहाँ पे यहाँ पे। फिर स्टाइलिश मल्टीप्लिकेशन देखिए कैसे, ए स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ ये भी आएगा, ए स्क्वायर यहाँ पे इसके साथ ये भी आएगा। तो मैंने इसको लिख लिया ए स्क्वायर के साथ ये, ए स्क्वायर के साथ ये वाला, और ए स्क्वायर साइन ए यहाँ पे था। फिर एच स्क्वायर प्लस 2h का मल्टीप्लाई इसमें भी करना है, इसमें भी करना है। तो मैंने इनको दोनों को एक बार लिखा और इसको इसके साथ जोड़ के लिख दिया, ठीक है ना, क्लियर। मतलब कि एच स्क्वायर प्लस 2h इसके साथ भी आ गया, एच स्क्वायर प्लस 2h इसके साथ भी आ गया, एच स्क्वायर प्लस 2h को आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस ये बचेगा, क्लियर है। फिर इन दोनों में से मैंने क्या किया, यहाँ पे इन दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन लिया तो कॉज एच माइनस 1 बचा, ठीक है। फिर यहाँ पे इसको ज्यों को त्यों लिखा, उसको ज्यों को त्यों, उसमें से एच कॉमन ले लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉज एच का फॉर्मूला, कॉस थीटा का फॉर्मूला मैंने ये लगाया, ये वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉज एच का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो कॉज एच माइनस 1 चाहिए, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 माइनस 1 कर दिया, इधर माइनस 1 किया, इधर भी माइनस 1 कर दिया, इससे कैंसिल आउट हो गया, माइनस 2 साइन स्क्वायर एच बाई 2 बचा। तो यहाँ पे मैंने इसकी जगह पे ये लिखा, और एच से इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, इसमें भी डिवाइड किया, तीनों जगह मैंने जो है एच से डिवाइड कर दिया, क्लियर है। डिवाइड करने पे क्या होगा कि यहाँ तो आपकी फॉर्म बन गई, क्योंकि आपके पास पता होना चाहिए लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा की फॉर्म बन जाती, तो उसका आंसर बना जाता। तो यहाँ तो मैंने स्क्वायर आया तो मैंने 2 बार लिख दिया, और एक बार एच, तो जो यहाँ पे एंगल होता है वही यहाँ पे लिखना पड़ता है। तो एच बाई 2 यहाँ पे, तो एच बाई 2, तो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 से डिवाइड कर दिया, तो एक फॉर्म बन गई। बाकी जो बचा उसमें लिमिट तो पुट करनी पड़ेगी, तो लिमिट जब पुट की तो यहाँ पे 0 आंसर आया। दूसरे केस में देखिए, दूसरे केस में यहाँ एक फॉर्म बन गई, तो दूसरा केस में डायरेक्ट जो है इसकी वैल्यू 1 और लिमिट पुट कर दी आपने डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ तो एच है ही नहीं, ठीक है, ये कांस्टेंट के रूप में बाहर चला जाएगा। यहाँ पे आपने एच से एच कैंसिल आउट हो गया, तो डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, तो ये कहानी आ गई आपकी 0 + 2 साइन ए प्लस 0, ठीक है ना। तो बस यहाँ से आंसर 0 मिला, ये आंसर मिला और ये मिला, तो आंसर आपको क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। चलिए हाँ बेटा, इसका दूसरा मेथड देख लीजिए आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए बेटा, यहाँ पे आप क्या करें, यहाँ पे लिमिट एच टेंस टू 0 ए प्लस एच का होल स्क्वायर खोल लीजिए, तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2h, क्लियर। साइन ए प्लस एच का साइन ए प्लस एच है आपने यहाँ पे रखा, माइनस ए स्क्वायर साइन ए,
क्लियर, अपॉन में h। अब क्या कीजिए बेटा आप, लिमिट h टेंस टू 0, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई आपने इसमें किया तो ए स्क्वायर साइन ए प्लस एच आपका आ गया, ठीक है ना, और इस पूरे का मल्टीप्लाई किया तो एच स्क्वायर प्लस 2ah इंटू साइन ए प्लस एच आपका आ गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस ए स्क्वायर साइन ए पहले से आपको गिवन था। ठीक, अब देखिए इसमें से दोनों में से मैं ए स्क्वायर कॉमन लेने वाला हूं। क्लियर, जिसको पहले वाला तरीका समझ में आया वो भी अच्छा है, यहां पे भी थोड़ा दिमाग लगा लीजिए। तो ए स्क्वायर यहां पे क्या बचेगा, साइन ए प्लस एच माइनस के साइन ए, माइनस के साइन ए, इस तरीके से आपने कर लिया। अब इसमें से आप h कॉमन ले लीजिए बेटा, तो क्या बचेगा, h प्लस 2a इंटू साइन a प्लस एच, अपॉन में बेटा क्या आ गया, h आ गया। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो यहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, साइन c माइनस साइन d। क्या होता है फॉर्मूला, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2 एंड साइन c माइनस डी अपॉन 2। तो देखिए बेटा साइन a प्लस एच माइनस साइन ए को मैं सॉल्व करने वाला हूं यहाँ पे, तो क्या आ जाएगा, 2 cos c मतलब a प्लस एच प्लस डी मतलब a अपॉन 2 साइन a प्लस एच माइनस a अपॉन 2। क्या आ जाएगा, 2 cos 2a प्लस एच अपॉन 2 और साइन a से कैंसिल आउट h अपॉन 2। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे लिख देंगे, देखिए बेटा लिमिट h टेंस टू 0 a स्क्वायर इंटू इसका क्या आ जाएगा, 2 cos 2a प्लस h अपॉन 2 एंड साइन h अपॉन 2। और h को आप सेपरेट डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा बेटा, h यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आप क्या करेंगे, लिमिट h टेंस टू 0 h प्लस 2a साइन a प्लस h अपॉन h। तो h से h यहाँ कैंसिल आउट, तो यहाँ तो कोई ऐसी कंडीशन बन नहीं रही अब 0 अपॉन 0 वाली, आप डायरेक्टली लिमिट पुट कर सकते हैं। यहाँ पे भी देखिए साइन h अपॉन 2 मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे भी h अपॉन 2 लाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से यहाँ पे, 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो देखिए बेटा लिमिट यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, लिमिट जैसे ही रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो ए स्क्वायर का ए स्क्वायर आएगा कॉच 2a प्लस 0 अपॉन 2 और इसके अपॉन में ये देखिए ये आपकी फॉर्म बन गई, कौन सी फॉर्म बन गई, लिमिट थीटा टेंस टू 0 साइन थीटा अपॉन थीटा 1, ये वाली फॉर्म बन गई। अब कुछ लोग कहेंगे सर यहाँ लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा h टेंस टू 0 है तो h अपॉन 2 टेंस टू भी 0 हुआ, क्योंकि दोनों तरफ 2 से डिवाइड करोगे तो यही आएगा। तो फॉर्म तो बन गई, तो यहाँ वैल्यू क्या आएगी इसकी 1। देखिए बेटा इसको ए स्क्वायर रखा, कॉच का कॉच, h की वैल्यू 0 यहाँ रखी, ये आ गया, और यहाँ फॉर्म बन गई यानी कि बना गया। यहाँ पे बेटा लिमिट रखेंगे तो यहाँ तो 0 प्लस 2a हो जाएगा, 0 प्लस 2a और साइन a प्लस 0। क्लियर, कुछ हद तक मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कर दिया, इस वजह से आपको लग रहा होगा ये स्टेप छोटा हो गया आपका, ठीक है ना, क्वेश्चन छोटा हो गया, दोनों तरीके से बराबर था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाने वाला है, दिमाग ज़्यादा लगाएंगे तो थोड़ा स्टेप कम कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा, देखो ए स्क्वायर 2a बचेगा, 2a से डिवाइड करें तो ए स्क्वायर कॉज ए प्लस यहाँ पे 2a साइन ए बचेगा, 2a साइन ए, ये आपका आंसर आ गया। आई थिंक आपको समझ में आया हो गया। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, ठीक है। दोनों तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया है, जिसको जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। क्लियर है? और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए, ठीक है। वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कीजिए।
हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 32 भी इसी तरीके का है। आप देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 32 जो है क्या कह रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन a प्लस एक्स प्लस साइन a माइनस एक्स माइनस 2 साइन a अपॉन x साइन x। क्लियर है? चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले इसमें क्या कर लीजिए, आपको पता होना चाहिए किसका फॉर्मूला, साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन c प्लस डी अपॉन 2 कॉस c माइनस डी अपॉन 2। तो यहां पे बेटा देखिए, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन c प्लस डी मतलब a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स अपॉन 2। क्लियर? कॉस c माइनस डी, a प्लस एक्स माइनस करेंगे तो माइनस का a आएगा प्लस का x, इतना आपको आना चाहिए। इसमें से इसको माइनस करेंगे तो इसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। और माइनस के 2 साइन a अपॉन में x साइन x। क्लियर? x से x कैंसिल आउट, यहाँ पे a से a कैंसिल आउट। तो आप गौर से देखिए बेटा, लिमिट x टेंस टू 0, यहाँ a और a 2a होगा, 2a में 2 से डिवाइड करेंगे a आएगा तो 2 साइन a आएगा। यहाँ पे x और x 2 से डिवाइड करेंगे x हो जाएगा, cos x माइनस 2 साइन a अपॉन x साइन x। क्लियर है? अगर आप यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, cos x माइनस 1 अपॉन x साइन x। देखिए पिछले क्वेश्चन जैसी कंडीशन है वहाँ पे cos h माइनस 1 बचा था। तो इसको दो तरीके हैं, या तो रेशनलाइजेशन कर लीजिए, क्लियर, या फिर इसको तोड़ दीजिए। तो मैं इसको तोड़ देता हूँ। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखिए बेटा आपको पता होना चाहिए 1 माइनस कॉस 2 थीटा क्या होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने बताया था उसी की फॉर्म है ये। तो कॉस 2 थीटा माइनस 1 जो हो जाएगा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख दे रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन a, मैं लिख रहा हूँ माइनस के 2 साइन स्क्वायर एक्स वाई 2 अपॉन में x। और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसको जब तोड़ूंगा तो क्या आएगा, 2 साइन एक्स वाई 2 कॉज एक्स वाई 2। देखिए बेटा एक 2 से एक 2 कैंसिल आउट, एक साइन एक्स वाई 2 से एक साइन एक्स वाई 2 कैंसिल आउट। तो क्या बचा है यहाँ पे, यहाँ पे बचा आपका लिमिट x टेंस टू 0 2 साइन a, ठीक है, माइनस का माइनस लिख दे रहा हूं यहाँ पे, और साइन एक्स वाई 2 अपॉन x कॉज एक्स वाई 2। तो देखिए बेटा ये जो बन जाएगा आपका क्या बन जाएगा, 10x वाई 2 बन जाएगा। तो माइनस 2 साइन ए में बाहर निकाल रहा हूँ, लिमिट x टेंस टू 0 10x वाई 2 अपॉन में क्या आएगा यहाँ पे x। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिमिट थीटा टेंस टू 0 10 थीटा अपॉन थीटा 1 होता है। तो देखिए यहाँ पे भी x वाई 2 से यहाँ डिवाइड करूँगा तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट। तो देखिए बेटा बन गई ये फॉर्म। तो माइनस के साइन ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आंसर क्या आएगा, माइनस के साइन ए, ये आपका आंसर रहेगा। तो वीडियो को रोक करके जल्दी से नोट कर लीजिए, आपको समझ में आना चाहिए। 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लगाए हैं, साइन सी प्लस साइन डी वाला ये होता है, और 1 माइनस कॉस 2 थीटा वाला जिसको मैंने कॉस 2 थीटा माइनस 1 में ये कन्वर्ट किया, और साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा हो। यहाँ पे 2 थीटा की जगह x है तो थीटा की जगह क्या आ रहा है, x बाई 2। तो मैंने यहाँ पे
थीटा की जगह क्या रखा, x/2 रखा, क्योंकि यहाँ पे इसको 2 थीटा माना था, यहाँ पे 2 थीटा इसको माना तो x/2 यहाँ पे आया। क्लियर है। फिर sin x/2 cos x/2 क्या हो गया, tan x/2। फॉर्म बनानी थी तो यहाँ पे भी जो यहाँ पे था tan थीटा, तो वहाँ पे थीटा आना चाहिए था, तो tan x/2 आना चाहिए, 2 से डिवाइड किया, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है। और ये फॉर्म बन गई आपकी, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आया, बनाया sin a आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर है। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। और भी क्वेश्चन एक्सरसाइज के मैं आगे की वीडियोस में आपको लेके आने वाला हूँ। क्लियर है। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए एंड बेल आइकन प्रेस करिए, जिससे कि आपको आगे की वीडियो आसानी से मिलती जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। वीडियो को रोक करके नोट कर लीजिए।